आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पराज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए इस पूरे विषय वस्तु का कंक्लूजन। वेदांत दर्शन में ज्ञान को दो प्रकार का बताया गया। क्या? वेदांत दर्शन में ज्ञान को दो प्रकार का बताया गया। पहला ज्ञान अपरा ज्ञान, दूसरा ज्ञान परा ज्ञान। अपरा ज्ञान की जहां तक बात की जाए तो इस भौतिक संसार, इस लौकिक संसार का जितना भी ज्ञान है वो सब ज्ञान क्या कहलाया? अपरा ज्ञान कहलाया। जैसे विज्ञान आप पढ़ते हैं, तर्कशास्त्र आप पढ़ते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ देने वाले जो विषय है इस लौकिक संसार, तो वो सारे ज्ञान क्या कहलाएंगे? अपरा कहलाएंगे। ऐसा ज्ञान जो हमसे परे नहीं है वो अपरा। दूसरा ज्ञान परा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमसे परे है। परे का मतलब जो हमसे दूर का ज्ञान है, जो अलौकिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको आप प्राप्त करते हैं तो परा ज्ञान कहलाएगा। अब परा ज्ञान के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं? परा ज्ञान के अंतर्गत आप वेद, पुराण, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, गीता, ये सब आप पढ़ते हैं। अब अद्वैत वेदांत का यह मानना था कि अगर आप अपरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि इस लौकिक या भौतिक संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब सुनना होगा, मनन का मतलब चिंतन करना होगा, और निधिध्यासन का मतलब उसे आपको अनुभव में लेकर के आना होगा। इससे आप अपरा ज्ञान यानी कि भौतिक या लौकिक संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी परा ज्ञान की बात आएगी, जब बात आएगी परा ज्ञान की यानी कि अलौकिक ज्ञान की बात आएगी, तो आपको श्रवण, मनन और निधिध्यासन के साथ साथ साधन चतुष्टय को अपनाना पड़ेगा। साधन चतुष्टय क्या है? उसमें 4 साधन बताए गए आपको परा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। पहला साधन क्या बताया गया? पहला साधन बताया गया कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक। साधन चतुष्टय के अंतर्गत पहला जो साधन है वो है आपका नित्य अनित्य वस्तु विवेक। यानी कि आपको यह समझना होगा कि कौन सा ज्ञान, कौन सा वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है, इसके बीच में अंतर करना आपको आना चाहिए। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यही यहां पर लिखा गया है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यानी कि ऐसी वस्तुओं के बीच में अंतर करना आपको आना चाहिए जो नित्य हैं और अनित्य हैं। जैसे जब इस भौतिक संसार की वस्तुओं के विषय में आप बात करेंगे तो वो वस्तुएं क्या हैं? वो वस्तुएं अनित्य हैं। अब अनित्य क्या है? जो एक समय के बाद क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। जो एक समय के बाद क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, वो अनित्य है। और जो चीजें कभी ना नष्ट हो वो क्या है? नित्य है। तो आपको पहले इन दोनों के बीच अंतर करना आना चाहिए कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है। दूसरा साधन बताया गया भोग विरक्ति। दूसरा साधन क्या बताया गया? भोग विरक्ति, यानी कि किसके भोग के लिए, किसे प्रयोग में लाने के लिए आपको जाना है और किससे आपको विरक्ति यानी कि अलग होना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लौकिक संसार है उससे आपको विरक्ति के लिए जाना होगा, और जो पारलौकिक है, जो अलौकिक है, उससे आपको अपने प्रयोग में उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी होगी। जो तीसरा रास्ता बताया गया वो कहा गया समदमादि संयम। समदमादि संयम का मतलब है कि आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने मन पर संयम करना होगा। आपको अपने मन पर संयम करना होगा, आपको अपने इंद्रियों का दमन करना होगा। समदमादि संयम, आपको क्या करना होगा? मन का संयम करना होगा, आपकी जो इंद्रियां हैं ना उनका दमन करना होगा। दमन करने का मतलब है कि वो जो हर चीज की तरफ चली जाती इंद्रियां, उन इंद्रियों को वश में करना होगा। आपके अंदर श्रद्धा भाव आना चाहिए। आपके अंदर जो उपहित कर्म है, यानी कि आपको ऐसे कर्म प्रयोग में लाने हैं जिनका वर्णन किया गया है। उपहित कर्म, जिन कर्मों का वर्णन किया गया, आपको उन कर्मों को अपने प्रयोग में लाके आना होगा। आपको श्रद्धा भाव व्यक्त करना होगा, विकसित करना होगा। और इन सब को करने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको मुमुक्षुत्व यानी कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। किसके लिए? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। जब ये विशेषताएं आपके अंदर आ जाएंगी तो ये क्या कहलाएंगी? ये साधन चतुष्टय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? साधन चतुष्टय। तो जब आप श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साधन चतुष्टय इन चारों को एक सीक्वेंस में कर लेंगे, तब आप परा ज्ञान यानी कि अलौकिक ज्ञान की ओर जा पाएंगे। अदरवाइज आप केवल और केवल लौकिक संसार के ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे।
ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब वेदांत दर्शन की हम किसकी बात कर लें, आचार मीमांसा या मूल मीमांसा की बात कर लें, किसकी बात कर लें, वेदांत दर्शन की आचार या मूल